आज हम बात करेंगे यूजीसी के बारे में। जी, मैं उसी यूजीसी की बात कर रहा हूँ जिसने अभी देश में बवाल मचा रखा है और जिससे अभी सबसे ज्यादा विवाद बढ़ा हुआ है। यूजीसी क्या है? यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसे हिंदी में बोले तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी। स्थापना का उद्देश्य केवल यह था कि जितने विश्वविद्यालय देश में संचालित थे उन पर निगरानी रखना, वो उन्हें सुचारू रूप से चलाना, जो नए खुलने वाले उन्हें मान्यताएं देना और जो पुराने चल नहीं रहे हैं उनकी मान्यताएं रद्द करना। अब बात आती है विवाद किन विषयों पर छिड़ा हुआ। देखिए, विवाद यूजीसी की नई गाइडलाइन पे, नए रूल के अपडेट पे छिड़ा हुआ है, जिसे नाम दिया गया है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये रूल पहले से 2012 में भी लागू था, पर 12 वाला रद्द करके 2026 में नया लागू किया गया, उसमें कुछ अपडेट किए गए। बात करते हैं 2012 वाला क्या कहता था। पहले 2012 वाला बताता कि ST SC वर्ग से आने वाले विद्यार्थियों के साथ अगर जातिगत भेदभाव होता है तो भेदभाव करने वाले विद्यार्थियों को आपराधिक श्रेणी में माना जाएगा। 2026 वाला कहता है कि ST SC व OBC के विद्यार्थियों के साथ जातिगत भेदभाव होते हैं, भेदभाव करने वाले विद्यार्थी आपराधिक श्रेणी में माना जाएगा। अब बात करते हैं कि पुराने को रद्द करके नया लाने की क्यों आवश्यकता पड़ी। देखिए, पुराने रूल में पहली बात, पुराना एक सिर्फ नियम था जिसे सख्ती से यह नहीं बोला गया था विश्वविद्यालयों को कि ये लागू करना ही है। दूसरा, 2026 वाला एक कानून बनाने की तैयारी है जिसे लागू करने की सख्ती दी गई कि लागू करना ही। दूसरा, 12 वाले में OBC को जगह नहीं थी, 26 वाले में OBC को जगह दी गई है। 12 वाले में कमेटी का प्रावधान नहीं था, 26 वाले में कमेटी का प्रावधान दिया गया है। वो 12 वाले कह सकते हैं कि दंड का प्रावधान नहीं था, सीरियसनेस नहीं थी। वह 26 वाले में सीरियसनेस है, दंड का प्रावधान है, वह सख्ती से बोला गया है कि सबको ये फॉलो करना है, अन्यथा विश्वविद्यालय की मान्यताएं भी रद्द की जा सकती है। अब बात करते हैं कि विवाद किन बिंदुओं पे छिड़ा हुआ है। उससे पहले हमें बात करना पड़ेगी इसके प्रावधान की, तब जाके हम विवाद के बिंदुओं पे पहुंच पाएंगे। प्रावधान 2026 वाले में दिए गए कि हर कॉलेज में कमेटी गठित होगी, वह जांच इसकी ओर गठित होगी, वह निगरानी इसकी ओर गठित होगी। उनका काम रहेगा निगरानी करना, जांच कमेटी का काम रहेगा शिकायत मिलने पर उसका जांच करना। जांच कमेटी के अध्यक्ष जो भी रहेंगे वो कॉलेज के मुखिया रहेंगे, यानी विश्वविद्यालय के मुखिया रहेंगे। अब बात आती है कि जांच कमेटी में कौन कौन रहेंगे। जांच कमेटी में ST SC OBC, महिला व दिव्यांग कोटे से आने वाले सदस्य रहेंगे। साथ में यह भी बताया गया है कि शिकायत मिलने पर 15 दिन में उसकी रिपोर्ट तैयार करना है, वह उसके बाद जो भी समिति के अध्यक्ष रहेंगे उन्हें रिपोर्ट पेश करना है। 7 दिन में समिति के अध्यक्ष रिपोर्ट पर कार्रवाई करेंगे। अब बात करते हैं विवाद किन बिंदुओं पर छिड़ा हुआ है। विवाद छिड़ा हुआ है मुख्यतः 2 बिंदुओं पर। पहला बिंदु, सामान्य वर्ग का कहना है कि क्या ST SC और OBC के साथ सामान्य वर्ग ही भेदभाव करता है, ST SC के साथ OBC वाले भेदभाव नहीं करते। सामान्य वर्ग का कहना है कि आपने हमें अलग करके स्वतः ही इनडायरेक्टली हमें अपराधी घोषित कर दिया है। दूसरा कहना है कि कमेटी में हमें जगह नहीं दी गई है, स्पेसिफिक सभी की कास्ट मेंशन की गई है पर हमें जगह नहीं दी गई। इन्हीं मामलों पर विवाद छिड़ा हुआ है। पर भ्रम क्या फैला हुआ? भ्रम अनेक फैले हुए। कुछ लोगों का कहना है कि तुरंत शिकायत मिलने पे तुरंत कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया जाएगा, कुछ का कहना है कि हमें एडमिशन में दिक्कत आएगी। अलग अलग तरह के भ्रम फैले हुए, पर बाकी इसका कानून से कुछ लेना देना नहीं है। कानून में सीधे तौर पर बताया गया है कि 15 दिन में जांच कमेटी जांच करेगी, अगर जांच सही पाई गई तो उसे अध्यक्ष के पास ट्रांसफर किया जाएगा, फिर अध्यक्ष उस पर निर्णय लेंगे। अगली बात, जब पुराना नियम लागू था तो नए नियम को लाने की क्यों आवश्यकता पड़ी। तो देखिए, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा 2019 में। 2019 में सुप्रीम कोर्ट में 2 केस आते हैं। पहला रहता है रोहित वेमुला का, दूसरा रहता है पायल तन्वी का। दोनों ही के मामलों में विद्यार्थियों ने सुसाइड इसलिए किया था क्योंकि उनके साथ कॉलेज कैंपस में जातिगत भेदभाव हुआ था। इसे देखते हुए जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को सख्त निर्देश दिए थे कि सख्त कठोर कानून बनाया जाए जिससे भेदभाव रोका जाए। साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि एक आंकड़ा तैयार करे जिससे हम पता लगा सके कि पहले कितनी शिकायतें भेदभाव की आती थी और अब कितनी शिकायतें आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि एक आकलन लगाने के लिए कि क्या इस कानून से प्रभाव पड़ रहा है। जब आंकड़ा निकाला, जब यूजीसी ने पूरे डेटा तैयार किया तो उसमें सब कुछ उल्टा था, क्योंकि पहले जो शिकायतें 125 से 130 तक आती थी वो बढ़ के 300 तक पहुंच गई थी। यानी हम कह सकते हैं कि 100% ज्यादा शिकायतें वर्तमान में बढ़ गई थी। 21-22 तक 100% शिकायतें बढ़ गई थी। इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को सख्त निर्देश दिए थे कि ऐसा कानून लाए, ऐसा कानून बनाए जिसमें कठोर प्रावधान हो, सजा के प्रावधान हो। दूसरा, ओबीसी को इसमें जगह क्यों दी गई। तो ओबीसी के लिए 2025 में दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने रिपोर्ट पेश की थी कि ST SC नहीं, OBC वर्ग से आने वाले विद्यार्थियों के साथ भी जातिगत भेदभाव होता है, वो भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो उनको भी इसमें जगह दी जाए और एक सख्त कानून बनाया जाए। तो लचीलापन होने की वजह से कानून सही से काम नहीं कर पा रहा है। इन्हीं सब मानकों को देखते हुए 2026 में यूजीसी ने हमें परिचित करवाया नए कानून से। इसी कानून में कठोरता दी गई है, इसी कानून में सजा का प्रावधान दिया गया है और हर यूनिवर्सिटी को सख्त निर्देश दिए गए कि जो भी ये फॉलो नहीं करेगा उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। अब बात करते हैं हम संविधान की तरफ।
क्या संविधान, बहुत लोगों का कहना है कि संविधान की हत्या है। तो देखिए इसके लिए में जाना पड़ेगा अनुच्छेद 15। संविधान का अनुच्छेद 15 आदेश देता है कि राज्य ऐसे कानून नियम तैयार करेगा जिसमें एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के साथ होने वाले भेदभाव कम हो। दूसरा ही अनुच्छेद 14 यह भी कहता है कि कानून सबके लिए समान है, कानून के लिए कोई बड़ा छोटा नहीं है। इन्हीं बातों पे विवाद छिड़ा हुआ है और इसी के लिए याचिका दायर भी की है सुप्रीम कोर्ट में। अब आगे देखते हैं क्या होता है। पर मेरा यह मानना है कि कमेटी में जनरल को भी जगह देनी चाहिए थी, जो उसमें नहीं दी गई।